नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस रहस्य की करूंगा जिस पर से पर्दा उठ चुका है और उस सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीती रात वीडियो जारी करना पड़ा और उस संदेश में उन लोगों को माफ करना पड़ा जो गाली दे रहे थे, या हम कहें कि जिनको गाली दिलवाई गई थी। ठिठकिएगा नहीं, गाली दिलवाई गई थी। ये बात बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो बहुत कुछ बयान कर रही है कि दरअसल जंतर मंतर के लिए किस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी, दिलवाई गई थी। तो वो क्या है रिपोर्ट? चूंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 2-3 दिन पहले ही आईबी चीफ के साथ कई बैठकें हुई हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। उन बैठकों में कई सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। उसका एक हिस्सा अभी सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखा जाएगा। दूसरी बात झारखंड की करेंगे और तीसरा मामला जो है वो केरल से जुड़ा हुआ है। केरल पर चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहे हैं। पूरा जो इकोसिस्टम है वो जवाब मांग रहा है। योगेंद्र यादव, आशुतोष, अभय दुबे, पूरी एक तरह से आप कहें कि वो पूरी जमात खड़ी हुई है ये जानने के लिए कि आखिर जो लाठियां गिरी उसका आदेश कहां से आया था। ये सवाल सब पूछ रहे हैं। लेकिन जो केरल में हुआ उसको लेकर पिनारी विजयन ने सवाल खड़ा किया है। आप जानते हैं पिनारी विजयन पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कहां के? केरला के। 10 साल तक वो केरल के मुख्यमंत्री रहे। वो सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस से, और वो सवाल उन दो मुंहे लोगों से भी है जो एक जगह पर बोल रहे हैं और दूसरी जगह पर चुप है। आखिर में जो अत्याचार छात्रों के साथ केरल में हो रहा है उस पर चुप्पी क्यों है? क्या सिर्फ जो जंतर मंतर पर जुटे थे वही छात्र थे, और जो केरल में जुटे थे नीट का जो प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर पर उनके समर्थन में, वो छात्र नहीं थे? यह प्रश्न क्यों खड़ा कर रहा हूं, सुनिए क्या कह रहे हैं पिनारी विजयन। डज द कांग्रेस रियली स्टैंड विद द कॉज ऑफ स्टूडेंट्स एजुटेशन? यानी क्या वाकई में कांग्रेस जो है वो छात्रों के एजुटेशन के पक्ष में खड़ी है? द केरल गवर्नमेंट हैज इनडिस्क्रिमिनेटली फाइल्ड क्रिमिनल केस अगेंस्ट दोज हु प्रोटेस्टेड इन सॉलिडिटी विद द स्टूडेंट्स। यानी पिनारी विजयन साहब कह रहे हैं, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो छात्र आंदोलन के पक्ष में समर्थन देने के लिए जुटे थे उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसी को लेके सीजीपी वाले शोर मचा रहे हैं कि भाई जो लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा थे उनके ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, उनको जो है छोड़ दिया जाना चाहिए। यही तो सीजीपी कह रही है। और सौरभ दास कह रहे थे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। क्या अब वो केरल जाएंगे आंदोलन करने के लिए? सवाल यह है, क्योंकि पिनारी विजयन साहब कह रहे हैं नियरली 5000 माने 5000 लोग जो है वो क्रिमिनल केस उनके ऊपर एक तरह से कहा जाए कि थोपा जा रहा है। पिनारी विजयन साहब लिख रहे हैं, आप जाइए उनके एक्स पर यह पोस्ट पड़ी हुई है, 28 जुलाई की है। क्या अब सौरभ दास, अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका के मुंह में दही जम गया है? आखिर वो क्यों नहीं कह रहे हैं राहुल गांधी से? वो राहुल गांधी का समर्थन इस बात पर कर रहे हैं कि हां अमित शाह का इस्तीफा लिया जाना चाहिए क्योंकि छात्रों पर लाठियां गिरी। तो क्या इस लिहाज से राहुल गांधी को जवाब नहीं देना चाहिए कि कैसे केरल में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? सवाल ये उठ रहा है, और इस सवाल का जवाब अगर नहीं दिया गया तो यह मानकर चलिए कि जो दो मुहापन है वो देश देख रहा है। और यह सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है। आप झारखंड में देखिए, झारखंड में कितना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों का। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, और जंतर मंतर पर जोमेटो से थालियों पर थालियां आ रही थी। वो थालियां
अब झारखंड में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके पास क्यों नहीं पहुंच रही है? क्यों नहीं? अब नाम क्या लूं, लेकिन जिस तरह से ये लोग पार्शियलिटी करते हैं और बताते हैं कि हम निष्पक्ष हैं। कहां गए खबीस कुमार, कहां गए गंजुम कुमार? नाम देखिए, नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन ये खींच भरती है कि जब आप बताते हैं कि हम तो जनता के सरोकार की बात करते हैं, तो क्या केरल के छात्र छात्र नहीं है? क्या झारखंड के छात्र छात्र नहीं है? और आप समझिए कि किस तरह से छात्रों को जंतर मंतर पर बरगलाया गया, यह जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि साहब आप केरल जाएंगे नहीं, आप बात करेंगे नहीं झारखंड में क्या हो रहा है, वहां खाना पहुंचेगा नहीं, वहां सूखी रोटी खा रहे हैं। 2-2 दिन से छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उनका एक तरह से कहा जाए कि पूरा कबाल नहीं पहुंचा है। क्यों? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां इनके इकोसिस्टम की सरकार है, और इकोसिस्टम की सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ जाता है। उसके साथ क्या किया जाता है? गलबहियां की जाती है, और ये जो गलबहियां है वो एक्सपोज हो रहा है। कम से कम केरल और झारखंड के मामले में साफ दिखाई दे रहा है। अब आइए आईबी की रिपोर्ट क्या कह रही है। जंतर मंतर पर जो हुआ, आखिर में पीएम आए ना, क्यों आए पीएम पहले ही आ जाते, पहले ही कह देते कि भाई बच्चे हैं चलिए छोड़ दिया जाए। लेकिन पीएम क्यों आए, ये सुनिए कि किस तरह से तैयारी कराई गई थी। आईबी की रिपोर्ट क्या कह रही है। ये यूं ही नहीं, पीएम लगातार बैठकें ले रहे हैं और उनकी बैठकों से डरे हुए हैं सब। भाई देखिए, पीएम संसद रोज जा रहे हैं, सदन में सिर्फ नहीं जा रहे हैं, लेकिन संसद रोज जा रहे हैं और वहां बैठकी चल रही है। वहां जो है तमाम जो मंत्री हैं और तमाम जो आला अफसर हैं उनके साथ बातचीत हो रही है। कहा जा रहा है कुछ पक रहा है, जो पक रहा है वो 5 अगस्त को सामने आएगा। लेकिन अभी अपनी चर्चा का विषय यह नहीं है। विषय यह है कि आईबी ने क्या बताया, कैसे ट्रेंड किया गया, और फिर पीएम, सबको लगा कि नहीं ये मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि बिठा के उनको गाली दिलवाई जा रही थी। क्या है रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट पर डिटेल से लिखा है, किसने? पीयूष पद्माकर ने। पीयूष पद्माकर मैनेजिंग एडिटर है इंडिया टीवी के। वो क्या लिख रहे हैं, उन्होंने पहले आप एक तरह से कहें कि वो किस तरह से सकुचा के लिख रहे हैं, ये देखिए। क्योंकि क्या है ना, ये जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम बड़ा खतरनाक है। आप अगर इनकी पोल खोल दीजिए, ये जो कांग्रेसी तंत्र है, तो आपके पीछे पड़ जाते हैं, फिर आपको गोदी गोदी कहेंगे, और आप रिपोर्ट करने जाए तो छोड़ देंगे अपने लगुआ भगुआ को। आप देखिए किस तरह से जंतर मंतर पर जब पत्रकार गए तो उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। तो इसलिए वो बड़े सकुचाते हुए लिख रहे हैं कि जंतर मंतर के बारे में ऐसी बातें बताता हूं जो पहले बताने से बच रहा था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जो लिखा है वो सुनिए। मोदी को 15-15 साल के बच्चों से गाली दिलाई गई थी। ये बच्चे जंतर मंतर देखने आए थे, ये कोई गालीबाज बच्चे नहीं हैं, इन्हें वो गालियां रटाई गई थी। एक बच्ची, ये घटना बता रहे हैं, जो यानी ये आप ये कहें कि जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये उसको वर्बेटम आपको बता रहे हैं। सुनिए, जैसे एक बच्ची उम्र 15 साल, हॉबी इंस्टाग्राम पर रील बनाना, परिवार बीजेपी सपोर्टर। अब क्या किया गया, आपने खूब सुना होगा कि हाँ मैं बीजेपी में हूं, मेरे पिताजी बीजेपी में है, मेरी मां बीजेपी में है, लेकिन मैं इनको सपोर्ट नहीं करती, ये तमाम तरह की चीजें। ये दरअसल स्क्रिप्ट तैयार की गई। स्क्रिप्ट तैयार करने वाले कौन है उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले ये सुनिए। इंस्टाग्राम रील बनाने वाला परिवार बीजेपी सपोर्टर, इस बच्ची से कुछ तिकड़मी लोगों ने बात की, फिर उसे घेर लिया। आसपास खड़े 3-4 लड़के लड़कियों ने गाली देना शुरू किया और फिर उसे बार बार कहा गया कि तुम भी बोलो, तुम भी बोलो। वो बच्ची शुरू में हिचकती रही, फिर जो गालियां उसे आती हैं वो बोलती है, लेकिन आसपास खड़े शरारती तत्वों का मन नहीं भरता है। वो उसे नई गालियां सिखाते हैं, बाकायदा ट्रेन करते हैं, और फिर जब वो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब कैमरा ऑन करके उसको जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है साहब। और ये भद्दी भद्दी गालियां क्यों दिलाई गई, क्यों दिलवाई गई? ये दरअसल पूरा आप ये कहें कि स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, और ये स्क्रिप्ट कहां जानी थी? ये स्क्रिप्ट दुनिया को दिखानी थी कि देखिए साहब किस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ छोटे छोटे बच्चे हो गए। जब ये लोग ये स्क्रिप्ट बना रहे थे तो इनके जहन में ये बात नहीं आ रही थी कि सर्वे आएगा, जो सर्वे कह रहा है कि युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नरेंद्र मोदी। लेकिन आप देखिए कि रिपोर्ट
क्योंकि जब इस तरह का धरना प्रदर्शन चलता है तो आईबी वहां एक्टिव रहती है, रॉ एक्टिव रहती है, चौंकिएगा नहीं, क्योंकि दिल्ली है वो और वो जंतर मंतर है। तो देखा जाता है, रेकी किया जाता है कि कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। बात सोचिए, ट्रेनिंग चल रही थी, ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग कौन दे रहा था? कई दिग्गज हैं, जिसमें से जो सबसे ज्यादा जाने जाने वाला नाम है वो योगेंद्र यादव का ही। अभी देखिए वो किस तरह से खींचे हुए हैं पीएम की वीडियो से। पीएम ने संदेश दिया, क्योंकि जब ये सारी चीजें पीएम के सामने रखी गई तो पीएम समझ गए कि बच्चों कोई गलती ही नहीं है, उनको बाकायदे ट्रेन, क्योंकि सब स्तब्ध था ना कि भाई ऐसे कैसे बच्चे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। तो रिपोर्ट पहुंची, पीएम ने कहा फिर तो बच्चों के साथ गलत हो रहा है। पीएम ने कहा कि भाई माफ करिए, कोई बात नहीं, जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है साहब। अब आप देखिए, अब ये नैरेटिव कर रहे हैं कि पीएम को माफी मांगनी चाहिए, बट ट्रेंड तुम किए और माफी पीएम मांगे। क्यों मांगे माफी पीएम? आपने ट्रेनिंग दी है ना। अब ये दूसरी ट्रेनिंग में लगे हुए हैं कि पीएम को जेनजी की भाषा समझनी चाहिए। अब भैया जेनजी को आप डिकोड करो, आपका यही काम है, क्योंकि आप तो पिच तैयार कर रहे हो। पिछली बार भी आपने पिच तैयार की थी, लेकिन आपका बैट्समैन आउट हो गया था। अब फिर आप पिच तैयार कर रहे हो, फिर आपका बैट्समैन बोल्ड हो जाएगा। बाकायदे ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, आप ये समझिए। तो ये पूरा खेल रचा गया, और उस खेल का ये परिणाम है कि आप ये कहें कि एक ऐसा तस्वीर पेश किया जाना था दुनिया के सामने। लेकिन पोल खुली आईबी की रिपोर्ट से, और दूसरी पोल खुली जब दिल्ली पुलिस संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दिया कि किस तरह का झूठ बोला जा रहा है, और नकाब उतार दिया उन तमाम लोगों के चेहरे से जो बौखलाए हुए हैं। आप देखिए न्यूज चैनल पर भिड़ जा रहे हैं, अगर आप इनकी बात नहीं सुनेंगे दौड़ा लिया जाएगा। मतलब चैनल पे ही आपा खो बैठे हैं, ये स्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि सच सामने आ गया है, और जो वोट बैंक ये तलाश रहे थे वो वोट बैंक खिसक गया है। तो कुल जमा कहानी यही है जो आपको बताना जरूरी था, और आप इसे समझिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिए।